हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी को किस तरीके से पढ़ें, किसी भी पैराग्राफ को कैसे रीड किया जाता है वो हम समझेंगे। रीड करते हुए वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और अच्छे से पढ़ना समझना सीखेंगे ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। फ्रेंड इन नीड, जो दोस्त हमारा ज़रूरत में काम आता है वही तो हमारा सच्चा दोस्त होता है। ये है इसका मतलब। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। वंस अपन अ टाइम, एक समय की बात है, टू वेरी क्लोज फ्रेंड, दो बहुत ही करीबी दोस्त, लिव्ड इन अ विलेज, दो बहुत ही करीबी दोस्त एक गांव में रहते थे। एज टाइम पास्ड देयर फ्रेंडशिप ग्रू, जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी जो फ्रेंडशिप है और ज़्यादा मजबूत होती गई। थिकर एंड थिकर, थिकर का मतलब होता है गाढ़ी होती गई उनकी दोस्ती समय के साथ साथ। नाउ देवर ग्रोन अप मैन, अब वो बड़े हो गए दोनों। वन डे दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड वर्क, एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बाहर जाएंगे और काम की तलाश करेंगे। दे सेट ऑफ, वो निकल पड़े। बिफोर लीविंग, गाँव मतलब जाने से पहले, बिफोर लीविंग देयर विलेज, दे प्रोमिस्ड टू स्टैंड बाय ईच अदर, उन्होंने गांव छोड़ने से पहले एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है चाहे कोई मुसीबत हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, अच्छाई बुराई, हर बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त में भी एक दूसरे का साथ देंगे। उन्होंने एक दूसरे से ये प्रॉमिस किया। दे टुक ओथ ऑफ सिंसेरिटी एंड एश्योर्ड ईच अदर। ओथ ऑफ सिंसेरिटी यानी कि एक दूसरे के प्रति निष्ठा की उन्होंने, जैसे शपथ ली और एक दूसरे को अश्योर किया, विश्वास दिलाया। ऑफ हेल्प इन द नीड ऑफ आर, कि भाई ज़रूरत के समय, नीड ऑफ आर यानी कि हेल्प इन द नीड ऑफ आर, ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करने की उन्होंने शपथ ली। दे हैड टू पास थ्रू अ जंगल, उनको बाहर जाने के लिए जंगल पास करना था। दे हैड नॉट गॉन फार इनटू द थिक फॉरेस्ट, वो मतलब जंगल उन्हें पार करना था मगर अभी तक दे हैड नॉट गॉन फार, वो ज़्यादा बाहर भी नहीं गए थे। व्हेन दे फाउंड देमसेल्व्स फेस टू फेस विद अ बेर, वो अभी तक ज़्यादा बाहर भी नहीं गए थे और उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने क्या है, एक बेर है, यानी कि एक भालू है। बच्चों आप क्या करा करिए कि आप ना, जैसे कि मैं जो लाइन रीड कर रही हूँ उसके बाद आप पॉज करिए, उस चीज़ को आप खुद से रीड करिए तेज़ से, मैंने जैसे बोला है उसको समझ करके, या फिर मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करिए, तो उससे रीडिंग हमारी इंप्रूव होती है। जो जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ वो भी ध्यान में रखिए। द बेर बिगेन टू मूव टूवर्ड्स देम, बैर ने क्या किया, उनकी तरफ आने लगा। फिर भाई वो तो डर गए। दे फेल्ट हेल्पलेस एंड टेरिफाइड, हेल्पलेस मतलब उन्हें लगा अब कोई मदद के लिए नहीं है, टेरिफाइड यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वन ऑफ देम न्यू हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, उनमें से एक को पता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। ही एट वंस कॉट होल्ड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच, फिर जिसको चढ़ना आता था पेड़ पे उसने एक ब्रांच पकड़ी, मानी कि एक टहनी पकड़ी पेड़ की और फटाफट ऊपर की तरफ चढ़ गया। एंड स्वांग अप द ट्री, स्वांग अप द ट्री यानी कि ऊपर की तरफ वो फटाफट चढ़ गया। द अदर कुड नॉट क्लाइंब, दूसरा वाला जो है वो ऊपर नहीं चढ़ पाया। ही हैड हर्ड, मगर जो नीचे रह गया था उसने सुना हुआ था। ही हैड हर्ड यानी कि उसने सुना हुआ था। दैट द बेर डज नॉट ईट द डेड, उसने ये सुना हुआ था कि भालू जो है वो मरे हुए इंसान को या मरी हुई चीज़ को नहीं खाता है। सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, तो जो नीचे रह गया था वो नीचे लेट गया। एंड हेल्ड हिज ब्रेथ, और उसने अपनी सांस ना बिल्कुल रोक ली, वो नीचे लेट गया और अपनी सांस उसने रोक ली। प्रिटेंडिंग टू बी डेड, प्रिटेंड करना मतलब नाटक करना, तो उसने नाटक किया जैसे वो मर गया, अपनी सांस रोक ली उसने। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। द बेर केम टू हिम, इसी बीच जो है बेर उसके पास आया। एंड शिफ्टेड हिम, और उसको उलट पलट के देखा बेर ने आकर के। द बेर लेफ्ट हिम, बेर उसको वहीं छोड़ गया। व्हेन द बेर हैड गॉन आउट ऑफ साइट, जैसे ही बेर साइट से दूर हुआ, यानी कि जैसे ही बेर उसको छोड़ करके वहाँ से चला गया और दिखाई नहीं पड़ रहा था, गॉन आउट ऑफ साइट यानी कि दिखाई नहीं पड़ रहा था। द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन, जो पेड़ पे चढ़ा था ना फ्रेंड, वो नीचे आ गया। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से पूछा, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, व्हाट डिड द बेयर विस्पर इन योर एयर, क्योंकि वो उसको पलट पलट के देख रहा था ना, तो जो पेड़ पर फ्रेंड था उसको लगा कि कुछ बेर ने उसके कान में कहा है, उसके दोस्त के जो नीचे है। विस्पर होता है फुसफुसाना, तो क्या कहा
मतलब बैर ने तुम्हारे कान में। द अदर रिप्लाइड क्विकली, तो जो नीचे रह गया था दोस्त उसने फटाफट से रिप्लाई किया एकदम से। द बैर एडवाइज्ड मी, बैर ने मुझे एडवाइस किया यानी कि बैर ने मुझे सलाह दी। नॉट टू ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड, एक जो सेल्फिश फ्रेंड होता है यानी कि मतलबी दोस्त को ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट होता है विश्वास, मतलबी लोगों पर विश्वास मत करो। सेइंग दिस ही लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे, फिर मतलब जो बैर जिसको मतलब जो फ्रेंड नीचे रह गया था उसने कहा कि भाई बहन मेरे से कह के गया है कि मतलब लोगों पे विश्वास मत करो, और वो चला गया फिर वहाँ से। इंस्पिरेशनल स्टोरी थी ये, ठीक है हमारी।